दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज के वीडियो में आप सबको मैथ का भाग वाले प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसी का बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल ट्रिक से बताने वाला हूं। तो छोटा से बड़ा प्रश्न आप जरूर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ए टू जेड एक एक प्रश्न ऐसा रहता है छोटा कि एग्जाम हॉल में आपसे छोटा भी प्रश्न नहीं बनता है। तो आप जरूर वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिए। बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ विपिन सर के बुक से बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, n को 5 से भाग से छूट गया है प्रश्न में। n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। देखिए n को n मान के चलिए कोई संख्या है, जब हम 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, तो शेषफल 2 बचता है। अब देखिए जब n में हम 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो समझ नीचे नहीं कुछ तो कितना 1। तो ये समझ जाना है कि n का वैल्यू 2 है और 5 का वैल्यू कितना है, 1 है। फिर हमसे पूछा क्या है, यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। देखिए n स्क्वायर ना पूछ रहा है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो गया। तो n का वैल्यू कितना है, 2 है। जब भी n में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचा है। तो जो भी शेषफल बचेगा उसी को n मान लेंगे। तो अब n के जगह यहाँ देखिए n स्क्वायर है, n के जगह आप 2 बैठा सकते हैं। तो 2 पे स्क्वायर, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 5 का वैल्यू कितना, 1। जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, n को 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। देखिए n को जब हम 9 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, तो 4 बचा शेषफल। उसके बाद आगे देखिए, तो 2n को भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। तो समझ जाना है n का वैल्यू कितना है, 4 है, और 9 का वैल्यू कितना है, 1। समझ जाना n का वैल्यू 4 है और 9 का वैल्यू 1 है। हमसे पूछा है 2n में जब हम भाग देंगे किससे, जब हम भाग देंगे किससे, तो 9 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 से ही भाग देंगे 2n में, तो शेषफल क्या बचेगा, तो 2 गुना, देखिए n का वैल्यू कितना है, 4। तो 4 से गुना कर दीजिए। अब बटे कितना लिखना है, नीचे देखिए 9 के सामने में क्या है, 1 है। तो 1 से भाग, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। नीचे कितना 1 से जब भाग देंगे 8 में, तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया, 8। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है। मान के चलिए n में भाग दिए कितना, 6 से, तो कितना बचा शेषफल, तो शेषफल 4 बचा। लेकिन इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। तो n एक पूर्ण संख्या है ना, जब पूर्ण संख्या रहे तो 1 का वैल्यू नहीं होता है। समझ जाएंगे कि 6 से ही भाग दिए हैं, जो कि मेरा शेषफल कितना आया है, 4। तो लेकिन n का वैल्यू आपको मानना पड़ेगा, n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। नहीं समझे, देखिए n में हम 6 से भाग दिए, शेषफल कितना बचा, 4। ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे, जब भी कोई संख्या n में 6 से भाग दिए 4, इसके नीचे 1, ये 6 का वैल्यू हो जाता। लेकिन इसमें n एक पूर्ण संख्या है तो ये 6 का वैल्यू 1 नहीं मानेंगे,
1 के जगह 6 ही मानेंगे। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 2n है ना, 2n को कितना से विभाजित करना है, 6 से विभाजित करना है। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, 4 है। n का वैल्यू कितना है, 4 है, तो n के जगह आप 4 बैठाइए, तो 2 गुना n का वैल्यू कितना है 4, अब बटे कितना 6 कर देंगे। अब बराबर 4 दूनी 8, 8 में 6 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 का 6 एक बार खाएगा, शेषफल बचेगा 2, राइट आंसर। जब पूर्ण संख्या रहे तो जिस संख्या से भाग देते हैं ना उसी से भाग देंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं लिखा रहता तब हम 1 से भाग देते। तो राइट आंसर 2 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए कितना है 1265। 1265 में 29 से विभाजित है ना, तो क्या घटाएंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 29 से पहले आप भाग दे दीजिए, तो कितना बार खाएगा, 4 से खिलाइए, 9 चौकी 36, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बचा कितना 0, 1 और 5। ये 5 को नीचे उतारे, अब बचा 105, 4 बार में नहीं खाएगा, 3 बार में खिलाइए, 9 तिया 27, और 3 दूना 6 और 2 8, कितना बचा शेषफल 8, 9 में 8 गया 1। शेषफल देखिए कितना बचा, शेषफल अब देखिए शेषफल कितना बचा 18, कितना बचा 18, आपका आंसर हो गया। जो भी शेषफल बचेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी घटाने वाला प्रश्न पूछे तो जो शेषफल बचेगा भाग देने के बाद आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। देखिए 1184 किससे विभाजित हो रही है, तो 21 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। किससे, 21 से कर रहा है ना, तो 21 से पहले इस संख्या में भाग दीजिए, तो कितना बार खाएगा, तो 5 बार खिलाइए, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, बचा 3, और 1 में 0 गया तो नीचे 1, और किसका पारी है 4 का, तो नीचे 4 लिखिए। अब कितना बार खाएगा ये, तो 6 बार, 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 6 बार खिलाइए, 6 का 6 और 6 दूना 12, घटा लीजिए 8, और 2 में 2 गया 0, 0। शेषफल देखिए कितना बचा, शेषफल 8 बचा। जब घटाने वाला प्रश्न है ना तो आपका जो शेषफल बचा, शेषफल आपका वही आंसर हो गया 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 1739 में क्या जोड़ा जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए। तो 11 से पहले आप भाग दे दीजिए एकदम बिल्कुल प्रेम से, तो 11 का 11, बचा कितना 6, 0, 3, 11 5 55, बचा कितना नीचे 13, 8 5 13, फिर 9 उतारिए, फिर 8 बार में खिलाइए, 11 8 88,
बचा कितना, तो 1। शेषफल देखिए कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। शेषफल कितना बचा, 1 बचा है शेषफल। शेषफल जब 1 बचे, इसमें क्या कर रहा है, जोड़ने पर ना, जब जोड़ने पर जो भी शेषफल आएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, देखिए भाग किससे दे रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग देंगे ना उसमें शेषफल घटा दीजिए। आपका आंसर 11 में आप 1 घटा दीजिए, बचा कितना, तो 10। जब 10 अंक इसमें जब जोड़ेंगे ना तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो गया 10। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जब 3 पे पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पूछ रहा है जब 3 पे पावर 10 है तो इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। देखिए 3 में 7 से भाग लगेगा, 3 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। क्या आप 3 पे पावर 10 है तो 3 को आप 10 बार लिख करके गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप 10 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 गुना 5। 10 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5, और नीचे कितना बचेगा, 7। नीचे बचेगा कितना, 7। आप समझिए 3 पे पावर 2 भी है और 3 पे पावर 5 भी है, तो 3 पे पावर 2 वाला को 2 बार गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और लेकिन इस पे पावर अभी बचा कितना है, तो बचा है 5 बटे कितना, 7। अब देखिए 9 में 7 से भाग लग रहा है, 9 में 7 से भाग लग रहा है, तो 9 में आप 7 से भाग दीजिए, कितना बार भाग लगेगा, 1 बार खाएगा, लेकिन शेषफल बचेगा ना। शेषफल देखिए 9 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बार खाएगा, शेषफल कितना बचा, शेषफल जो भी बचा इस पे पावर 5 कर दीजिए, और नीचे अभी बचा कितना है, 7 का पूर्णता नहीं कटा था, इसीलिए शेषफल बचा हुआ नीचे जिससे हम भाग देंगे, जब तक पूरा नहीं कटे तब तक ही 7 नीचे चलते रहेगा। अब देखिए 2 पे पावर 5 है, इसको आराम से हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब बटे कितना, 7। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, कितना हुआ टोटल, 32। अब 32 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 4, 0, तो शेषफल जो बचा मेरा वही राइट आंसर आ गया। क्यों, हमसे पूछा है शेषफल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। कितना शेष रह जाता है, तो 43 शेष रह जाता है। इस शेषफल है, शेषफल। उसके बाद आगे देखिए, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका मतलब है जब हम 627 से विभाजित किए तो 43 शेषफल बचा। जब 19 से जब विभाजित करें, 19 से जब विभाजित करेंगे तब शेषफल क्या होगा। जब दो गो विभाजित रहे, 2 गो शेषफल रहे ना, तो जिसमें शेषफल वाला में निचलका जिससे विभाज करना है डायरेक्ट आप भाग दे दीजिए ना, नहीं समझे, तो शेषफल कितना बचा है, 43। फिर लास्ट में किससे विभाजित करना है, तो 19 से विभाजित करना है। आप 19 से भाग दे दीजिए 43 में, तो आपका शेषफल आ जाएगा। तो 19 से खिलाइए, 19 दूना 38, बचा कितना, 5, 0, तो शेषफल कितना बचा, 5। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में।
9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गणना कीजिए 0.0048 भागा 0.08 का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये 0 जो है ना, ये पॉइंट वाला भी बहुत भाई और बहन सबका गलत भी हो जाता है प्रश्न। देखिए बिल्कुल सिंपल है, भाग किससे देना है 0.08 से ना, तो इसको हम नीचे कर लेंगे 0.08। अब भाग किस में देना है तो 0.0004 में। आराम से इसका पॉइंट उड़ा सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो हम नीचे लिख सकते हैं 1 पे 5 0, 1 पे 5 0, जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना 0 नीचे लिखेंगे। इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे, इसका नीचे वाला का जब पॉइंट उड़ाएं तो 10, ये जो बिंदा था दशमलव था, इसके बाद कितना अंक था तो 1 और 2, तो ऊपर गुना 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से इसको खिलाइए 6 बार, तो अब ऊपर बचा 6 सिर्फ, नीचे कितना 0 1 2 3 0, 3 0 प्रेम से लिख लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर कितना 1 अंक है ना, 1 अंक तो आपका खत्म हो गया, लेकिन 2 अंक एक्स्ट्रा भी है, तो 0.00 और उसके बाद 1, देखिए 3 अंक है, नीचे 3 0 है ना, तो 1 अंक है ऊपर में, 1 तो अंक है, तो 2 0 इस जगह लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा जो है ना 0 नहीं लिखेंगे, अंक लिख देंगे। तो तीसरा क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। मेरा राइट आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी 0.006। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि गणना कीजिए 62,160 में भाग का चिन्ह 185 से भाग दिया गया है, फिर 185 में भाग दिया गया है 24 से। देखिए जब भी 2 गो भाग का चिन्ह रहे ना तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए 62 160, देखिए ये भाग है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1। अब जब भाग है इसको हम गुना करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 185 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 185 फिर गुना तो 1/24 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है ना, तो शुरू वाला अंक तो नहीं पलटेगा, जो बगल में, ये देखिए जैसे भाग है तो भाग के बगल वाला अंक पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो अब कटाइए, नहीं कुछ तो नीचे 1, 185 से कटाइए इसको। जब 185 से कटाइए तो कितना बार में ये कटेगा, तो 185 से डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, तो 185 भागा 62 160, तो 5 बार, तो 5 25 8 5 40 और 5 4 9, 5 तो अधिक हो गया, 3 बार 8 या 24, 2 3 2 5, 6 और 6 48, 6 4 10, तो 4 बार खिलाइए, 4 5 20, 8 चौके 32 और 2 34, हासिल रहा 3 और 4 3 7, 3 बार खाएगा, सॉरी 3 बार, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 8 तिया 24 1 25, हासिल रहा 2 और 3 2 5, घटाइए कितना बचा 6 और 11 में 5 गया 6, ये कैंसिल 0। अब इसमें खिलाइए, 4 बार में खाएगा तो 4 5 20, 8 चौके 32 34 और 4 और 2, 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन फिर कितना बार में ये खाएगा, ये पूर्णतः नहीं कट रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, जब इसको पूर्णतः कटाइएगा ना, एक एक करके कटेगा, फिर 24 से भी कटेगा, ये 185 से पूर्णतः नहीं कट रहा है, तो पूरा जब इसको कटाइएगा तो एक ये कटेगा 14 बार में। कितना बार में, तो 14 बार में
तो 14 आपका राइट आंसर हो गया। जब 185 5 से पहले कटाइएगा, 5 से, उसके बाद फिर 3 से या तो 8 से, तो आपका राइट आंसर 14 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से देखिए पूर्णतः विभाजित है, 4 से न पूछ रहा है। 4 से विभाजित होने के लिए आपका 2 अंक काफी है। 2 अंक में आप चेक कर सकते हैं कौन, लास्ट वाला अंक इकाई अंक तथा दाई अंक, इकाई अंक तथा दाई अंक, बस लास्ट वाला यही 2 आपको अंक पकड़ना है। देखिए जैसे आपका 20 40 80 96, आप देखिए इतना बड़ा आपको नहीं चेक करना है, सभी में आपको भाग नहीं देना है, सिर्फ आपको इकाई और दाई वाला अंक में 4 से भाग देना है, 2 अंक वाले में। जब 4 से पूछे तो 2 अंक में अटैक करना है, 2 अंक इकाई और दाई वाले अंक में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन में तो लास्ट में कितना है, 76 है, लास्ट में इकाई और दाई अंक कितना है, 76 है। 76 में जब हम 4 से भाग देंगे, 76 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 1 बार खाएगा, 3 बचा, तो 9 चौकी 36। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी भी चेक कर रहा हूं, ऑप्शन बी में कितना दे रखा है, लास्ट में 66। तो जब 66 है तो 4 से भाग देंगे तो 4 का 4, तो 2 बचा, 6 चौकी 24, तो शेषफल इसमें बच रहा है, पूर्णतः नहीं कटा। इसका नंबर ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखिए इसका कितना है, 54 है। जब 54 में भी 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य है। अब देखिए 6 से भाज देने का, 6 से विभाज्य करने का ट्रिक देखिए क्या है। जब भी 6 से विभाज्य वाले प्रश्न पूछे ना तो 2 से कटना चाहिए या तो 3 से, 2 से या 3 से, ये दोनों से कटना चाहिए, दोनों से। इन्हें कि आप 2 से कटा रहे तो 6 से कटेगा, ऐसा नहीं है। 3 से कटा रहे, 3 से कट गया और 6 से भी कट जाएगा, ये नहीं। दोनों से जो संख्या कटेगा वो 6 से जरूर पूर्णतः कट जाएगा, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। देखिए जब ऑप्शन हम चेक करते हैं एक एक करके, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, तो पहला ऑप्शन है 12 37 8, 12 37 8। तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 8 है, सम संख्या एक विषम संख्या, इकाई अंक है सम संख्या। जब सम संख्या रहे 2 से तो भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, लेकिन 3 से भाग लगने का क्या रूल है, सभी को जोड़ करके 3 के पहरा में आना चाहिए। सभी को जब जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 7 + 8, तो 8 2 10, 10 और 10 20 और 1 21। तो 21 में आप 3 से भाग दीजिए तो कितना बार, 7 बार। इसका मतलब 3 से भी पूर्णतः कट गया। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ना 6 से पूर्णतः जरूर कटेगा, 6 से पूर्णतः कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर बी भी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, 12 36 3, 12 36 3। अब इसमें देखिए 2 से पहले कटेगा, 2 से ही नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी देखिए फिर क्या कर रहा है, 12 37 0,
12 37 0। हाँ, इसका इकाई अंक 0 है, ये तो 2 से पूर्णतः जरूर विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 3 से कटने के लिए क्या है, सभी का योग 1 + 2 + 3 + 7 सभी का योग और 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13। क्या 13 3 के पहाड़ा में आता है भाई? नहीं आता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। और जो डी बचा है, डी भी गलत होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बस वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।